और इसी बीच एक और अहम खबर आ रही है। इसी खबर से जुड़ी हुई पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर अफसरों को लताड़ा। बठिंडा चुप एएनआई के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर अफसरों को लताड़ा, अपने सीएम को थैंक्स कहना, जिंदा लौट पाया। ये प्रधानमंत्री ने बातें कही हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस पूरे मामले पर एएनआई के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। उन्होंने अफसरों को लताड़ा एयरपोर्ट पर और कहा कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि जिंदा लौट पाया। ये तस्वीरें भी हैं जब काफिला वहां पर 20 से 25 मिनट तक फंसा रह गया। और ये देखिए, तो ये तस्वीरें, इसी के साथ वीडियोस भी इससे जुड़ी हुई। इस काफिले में किस तरीके से सुरक्षा घेरे में प्रधानमंत्री का वाहन नजर आया और उसके बाद इस पूरे मामले पर जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि यह घटना सुरक्षा में एक बड़ी चूक थी। प्रदर्शनकारियों को पीएम मोदी के रास्ते में जाने दिया गया, जबकि पंजाब के सीएम और डीजीपी ने एसपीजी को आश्वासन दिया था कि रास्ता साफ है। दुखद है कि पंजाब में विकास परियोजनाओं को शुरू करने गए पीएम का दौरा रद्द हुआ। ये देखिए, ट्वीट एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए जेपी नड्डा के उससे। लेकिन हम ऐसी घटिया मानसिकता को पंजाब की तरक्की में बाधक नहीं बनने देंगे। हम पंजाब के विकास के लिए प्रयास जारी रखेंगे। तो फिरोजपुर रैली पर नड्डा का ट्वीट। तो लगातार ट्वीट्स का दौर चल रहा है। इसी बीच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, यशस्वी प्रधानमंत्री जी जन के नेता हैं। पंजाब में कांग्रेस सरकार पराजय से भयभीत है और पार्टी हाईकमान की कठपुतली बनकर शासन की मर्यादाओं को तार तार कर रही है। तो प्रधानमंत्री जी की सौगातों से पंजाब के नागरिकों को वंचित रखने का पाप कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस हमेशा से विकास, लोक कल्याण, गरीब उत्थान और राष्ट्र के नवनिर्माण की विरोधी रही है। तो लगातार यहां पर ट्वीट किए जा रहे हैं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी ये ट्वीट, जेपी नड्डा ने भी ये ट्वीट किया। और ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये काफिला यहां पर फंसा रहा 20 से 25 मिनट तक। ये देखिए, फिरोजपुर तो यहां से वापस लौटे बठिंडा से, और ये काफिला 30 किलोमीटर पहले रुक गया। फिरोजपुर में रैली कहां थी, ये इस मैप के जरिए आप देखिए। तो थोड़ी दूरी पर रैली थी, लेकिन बीच में प्रदर्शनकारी वहां पर जब पहुंचे तो काफिला प्रधानमंत्री का फ्लाईओवर ब्रिज पर रुक गया और 20 से 25 मिनट तक फंसे रह गए प्रधानमंत्री। इसके बाद जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर अधिकारियों को लताड़ा और उन्होंने एक बड़ा बयान उसके बाद दिया। जेपी नड्डा का ट्वीट, शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट, किस तरीके से पंजाब सरकार पर जोरदार तरीके से निशाना अब साधा गया है इस पूरे मामले को लेकर। एक बड़ा और अहम मुद्दा यहां पर। तो रैली फिलहाल रद्द हो गई है पीएम मोदी की, फिरोजपुर रैली। तो कई हजार करोड़ की यहां पर परियोजनाओं का शुभारंभ होना था। प्रधानमंत्री की रैली फिलहाल ये रद्द हो गई है। एयरपोर्ट पर अफसरों को लताड़ा पीएम मोदी ने। एएनआई के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। अपने सीएम को थैंक्स कहना कि जिंदा लौट पाया, यह कहना है पीएम मोदी का। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर अफसरों को लताड़ दिया। सुरक्षा कारणों से रैली रद्द की गई। अपने सीएम को थैंक्स कहना, जिंदा लौट पाया, पीएम मोदी ने ये कहा। तो एएनआई के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। और जाहिर है कि प्रधानमंत्री की इस लाइन के बहुत से मायने यहां पर निकलेंगे। और हितेश वाजपेयी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करता हूं। सर, इसको किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं आप? देखिए, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि वहां पर इमरान खान के दोस्तों की सरकार चल रही है। पर ये दुखद है। भारत एक सॉवरेन स्टेट है और यदि पाकिस्तान के इशारे पर पंजाब चलेगा तो ये तो बहुत दुखद है। और आपने तो देखा होगा, जब प्रधानमंत्री इवन पाकिस्तान के दौरे पर जाते हैं तो 2 सेकंड के लिए भी उनकी गाड़ी कहीं नहीं रुकती है। तो आप सोचिए, आधा घंटा यदि इस प्रकार से रोक दिया जाए तो ये तो सामान्य लोगों को नहीं रोका जाता। दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में हमारे राज्य में घूमते करते हैं सब। कभी आपको सुनाई दिया कि कहीं पर उनको रोक के ऐसी बात हुई हो, कमलनाथ को रोककर हुई हो? तो ये तो निहायत लोकतांत्रिक बदतमीजी हुई है, हम ऐसा मान सकते हैं वहां के प्रशासन द्वारा। और इसके लिए सीधे जिम्मेदार वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप है। क्योंकि देखिए साहब, पॉलिटिकल लीडरशिप के इशारे के बिना थोड़ी ना कुछ लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय होता है। इनके प्रोटेस्टर वहां पहुंच जाना और भारत का प्रधानमंत्री जो सबसे ताकतवर आदमी है उसके साथ ऐसी हरकत करना। तो अब आप सोच लीजिए कांग्रेस के लोग किस हद तक नीचे उतर आए हैं। और मैं फिर आपसे कह दूं, देखिए
इमरान खान के साथ जाकर, बाजवा के साथ जाकर फोटो खिंचाने तक सिद्धू की पैठ सीमित नहीं है। ये समझिए आप बात को, बॉर्डर लगी है पूरी पाकिस्तान से। भारत के प्रधानमंत्री को वहां पर इस प्रकार से बाधित करना, ये एक शत्रु देश का ही व्यक्ति कर सकता है। भारत में तो और कहीं नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में इतना कैंपेन आपने देखा, भाजपा और टीएमसी के बीच में आपने एक बहुत जिसको बोलते हैं ना चुनौतीपूर्ण चुनाव देखा। बिल्कुल, इसमें हिंसा भी हुई। बिल्कुल, लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि प्रधानमंत्री को लेकर कोई बात हुई हो देश के। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्तरहीनता की पराकाष्ठा है और शायद राहुल गांधी इसीलिए इस घटना की प्लानिंग करते। तो इसको हितेश जी, इसको किस तरीके से हम समझने की कोशिश हम कर रहे हैं कि किस तरीके से समझें कि जानबूझकर ये सब कुछ हुआ, प्रोटोकॉल का यहाँ पालन नहीं हुआ, या फिर ये लापरवाही थी, अनजाने में हो गई? देखिए 100%। आप तो मुझे दूसरी कोई घटना किसी भी प्रधानमंत्री के साथ बताइए कभी जी देश में। और वहीं दूसरी ओर आप देखिए नवजोत सिंह सिद्धू के साथ बाजवा और इमरान खान के संबंध देख लीजिए। लगा ही हुआ पाकिस्तान में पूरा, आपको पता ही है। तो आप बताइए, हम इसको हम स्तब्ध नहीं है अपने देश की इस परिस्थिति को देख के कि भारत एक सॉवरेन कंट्री है जिसके प्रधानमंत्री को रोक दिया आपने मूवमेंट से। तो हम तो स्तब्ध है, मतलब इस गिरावट को देखकर। और ये वाकई में लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है, देश के लिए घातक है। कल को कोई हमला हो सकता था। क्या किया इन लोगों ने भाई? आप सोचिए, जब प्रोटेक्टर आधा घंटे देश के प्रधानमंत्री को रोक दे, कहीं पर उनके मूवमेंट को रोक दे, और तो हमला भी कर सकते हैं वहां पे, कुछ भी हो सकता था। और बिल्कुल सही कहा प्रधानमंत्री जी ने। देखिए वो आदमी तो घर से कफन मान के निकला, आपको पता ही है, उन्होंने घर छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। लेकिन पंजाब की सरकार ने तो अपनी गैरत छोड़ दी था, जो बहुत दुखद है। बिल्कुल। तो इसको इस तरीके से भी मानकर देखें कि आगे अब जब चुनाव होंगे तो उसमें ये बहुत अहम मुद्दा हो जाएगा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस तरीके से सेंध लगा, एक लापरवाही हुई, बड़ी लापरवाही हुई। देखिए भाई, चुनाव तो होंगे, लोग हारेंगे, जीतेंगे, सरकारें बनेंगी, फिर उसके बाद फिर चुनाव होंगे, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई मुख्यमंत्री, ये तो देश में चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र है, हमने चुना ही इसको है। लेकिन इस उद्दंडता को तो नहीं चुना ना साहब हमने। ये तो ठीक नहीं है ना साहब। देश तो रहेगा ना, देश का प्रधानमंत्री कोई ना कोई हमेशा तो रहेगा ना। उस प्रधानमंत्री की गरिमा तो रहेगी ना। बिल्कुल, कि हम उसकी गरिमा को, उसकी सुरक्षा को भी तार तार कर देंगे, ये तो लोकतंत्र नहीं कहा करने के लिए साहब। बिल्कुल, ये दुखद है, ये दुखद है। बिल्कुल। अब इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट भी तलब कर ली है। अब वो रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या कहा जाएगा पंजाब सरकार की ओर से, ये भी थोड़ा देखना होगा। इसके लिए भी थोड़ा सा इंतजार किया जाएगा, क्या ये मानकर चले? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के साथ हुई घटना है। भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त राज्यपाल वहां पर हैं जी, और भारत सक्षम है अपने फैसले लेने के लिए। और मेरा शायद इतना कहना पर्याप्त है। और आगे आप देखेंगे कि इसके अंदर कठोर फैसले। ठीक है, मैं आता हूँ हितेश जी, मैं आता हूँ। जीतू पटवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत। और इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा, जो आज घटना हुई है, प्रधानमंत्री का काफिला 20 से 25 मिनट तक फ्लाईओवर ब्रिज पर रुका रह गया। लगता है संपर्क यहाँ पर टूट गया। तो पूर्व मंत्री भी हैं और संपर्क चूंकि नहीं हो पा रहा है। हितेश जी, मैं आप ही से समझना चाहूंगा यहाँ पर कि सुरक्षा कारणों से अब रैली रद्द कर दी गई, लेकिन जो वहां पर योजनाओं का लोकार्पण होना था, जो बड़े ऐलान होने थे, क्या इसको क्या मानकर चलें कि वो भी रुक गए यहाँ पर, या फिर वो आगे हो सकते हैं? उसको हम किस तरीके से देखें? देखिए साहब, मैंने बताया ना, चुनाव होगा, चुनाव प्रचार होगा, सब होगा। हम अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे। पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि स्थानीय स्तर पर कई बार हिंसक झड़पें भी नीचे के कार्यकर्ताओं के बीच हुई। कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पे पथराव हुआ, अमित शाह जी के गृह मंत्री रहते हुए उस पर भी हुआ। बहुत सारी बातें हुई। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री के ऊपर साफ कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। और आज जो हुआ, इसीलिए लोग कोई जवाब नहीं देंगे, चाहे जीतू पटवारी हो, कोई कांग्रेस वाला क्या जवाब देगा? चलो आप बताओ, उन्हीं की सरकार है। और मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये एक बहुत गंभीर बात है साहब। कांग्रेस के नेताओं को, चलो हम लोग रोज 8 बजे साहब आप क्या बैठते, कभी अभद्रता करी हमने उन लोगों के साथ?
हम तो रोज बैठते हैं ना सर, आपके तो चैनल पे या किसी भी चैनल पे हम लोग 8 बजे सब बैठते, बिल्कुल। कितनी बैठते हैं, पर हम लोकतांत्रिक तरीके से एक दूसरे को डील करते हैं ना, कि हम उनकी कॉलर पकड़ लेते हैं, ऐसा कोई वाक़ा आपने देखा क्या? आमतौर पे नहीं मिलेगा देखने को। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है था। लेकिन हाँ, विदेशी ताकतों को आपने ये करते नहीं देखा होगा कि वो दोस्त बनकर आते हैं, बम लगा के चले जाते हैं। उन्हीं को तो रोक दिया ना मोदी जी ने सबको। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सिद्धू पर विचार करना चाहिए। सिद्धू की जो पाकिस्तान परक राजनीति है, मित्रता धर्म वो बार बार निभाते हैं। हम इसको क्या कहें, जिस सरकार को उन्होंने बनवाया है, मुख्यमंत्री बदलवाया। मैं आता हूं हितेश जी, आता हूं मैं। जीतू पटवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री हैं। जीतू जी, सर इसको किस तरीके से हम देखें जो आज काफिला रुका प्रधानमंत्री का है? एक बड़ी सेंध यहां पर लग सकती थी, सुरक्षा में एक बड़ी चूक का ये मामला है। नहीं, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जहां तक प्रश्न है, ये व्यक्ति नहीं होता है, पद होता है। और हमारे देश की सुरक्षा के लिए देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। पर ये भावना बनाना कि सुरक्षा में चूक है। बीएसएफ क्या कर रहा था जो केंद्र मंत्री के अंतर्गत आता है, देश की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी जो प्रधानमंत्री के अंतर्गत आती है, जो एसपीजी क्या कर रही थी जो देश के प्रधानमंत्री का चप्पे चप्पे पे उनकी ड्यूटी होती है, ये आरोप प्रत्यारोप की भावना बनाना मैं समझता हूँ देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। देश आप ही का है, आप देश के प्रधानमंत्री हो, पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हो। अगर ये सब बातें थी, किसानों में गुस्सा है, ये जग जाहिर है। जो सतपाल मलिक ने जो वक्तव्य दिया वो संवैधानिक पद पे रहते हुए दिया, वो अमित शाह ने जो वक्तव्य दिया उनके सामने जो सार्वधी थे, आप ही ने बताया था। तो ये सब भावनाएं, इसको डिस्ट्रैक्ट करना या मोड़ना, या हम कहें कि खाली कुर्सियां थी, वह प्रधानमंत्री की रैली खाली थी, इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने इस तरह के ये एक तरह का मीडिया को प्लांटेड कहानी बताई गई। तो मैं मानता हूं मेरे देश प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और उसमें कोई चूक नहीं होना चाहिए। पर देश के प्रधानमंत्री आरोप प्रत्यारोप लगाए, ये भी शोभा नहीं देता। सर, अब ये रैली रद्द हो गई और पंजाब की जनता को कुछ इस रैली से फायदा हो सकता था, कुछ योजनाओं का ऐलान हो सकता था, तो यहां पर थोड़ी सी उनके सामने अब दिक्कत हो गई कि उनको वो फायदे शायद न मिल पाए अभी फिलहाल के लिए। क्यों देश के प्रधान वो अगर रैली में जो बात कहना चाहते थे, जो दायित्व देना चाहते, बोल के ही देश का भला करना चाहते हैं पंजाब का। बिना बोले भी प्रधानमंत्री का दायित्व होता है कि नहीं, कि बिना बोले, बिना भाषण दिए, बिना उद्घाटन करे भी हम करें, अगली रैली में कर ले। अगली जब रैली करेंगे, रैली रुक रही है प्रधानमंत्री की, अगली रैली हो जब पंजाब का फायदा करे। बिल्कुल, अगली रैली में फायदा तो पंजाब का फायदा नहीं किया 7 साल में। तो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए। जीतू जी आपका, हितेश वाजपेयी आपका। तो फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारियों को देखकर एक बड़ा और अहम फैसला लिया गया। बहरहाल एक बड़ा मुद्दा भी ये बनता हुआ नजर आ रहा है।